हर पहलू के पीछे छिपी है। ये मानव निर्मित नियम नहीं है जो समय या भौगोलिक सीमाओं द्वारा सीमित हों, बल्कि ये ब्रह्मांडीय नियम है, कालातीत और सार्वभौम। ये आपके कार्यों को दंड की धमकी के साथ नियंत्रित नहीं करते, बल्कि आपकी जिंदगी को अधिक ज्ञान और संतोष की ओर मार्गदर्शन करते हैं। ये आपके अतीत को आकार देते हैं और आपके भविष्य को भी आकार देंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपके वर्तमान को भी प्रकाशित कर सकते हैं। जब हम इन सार्वभौमिक नियमों में प्रवेश करेंगे तो आप न केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, बल्कि अंतर्दृष्टि भी पाएंगे। केवल सूचना ही नहीं, बल्कि परिवर्तन भी। ईश्वरीय एकता का नियम यह संकेत करता है कि हम सभी जुड़े हुए हैं, कि हम सभी एक दिव्य अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं जो हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व से कहीं बड़ी है। यह हमें सिखाता है कि हर क्रिया, हर विचार, हर शब्द जो हम बोलते हैं हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व की सीमाओं से परे है और पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। यह समझने की बात है कि आपका जीवन, मेरा जीवन और सभी जीवन आपस में जुड़े हुए और निर्भर है। ईश्वरीय एकता के नियम को पहचानकर हम इस अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। हम समझते हैं कि कोई भी अकेला नहीं है, हम इस यात्रा पर एक साथ हैं। हम केवल समुद्र की बूंदें नहीं हैं, बल्कि बूंद में समुद्र है। यदि जो कुछ भी हम देखते, महसूस करते और अनुभव करते हैं वह एक ही दिव्य स्रोत का विस्तार है, तो प्रेम, दया और सहानुभूति सभी इंटरेक्शन के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं बन जाती है। इसका मतलब है कि दूसरों के साथ उसी सम्मान और देखभाल से पेश आना चाहिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं, यह समझते हुए कि किसी और पर किया गया आघात वास्तव में आपके ऊपर किया गया आघात है। यह नियम स्वर्ण नियम का आदर्श उदाहरण है। दूसरों को वैसे ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। तो इस सिद्धांत को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? शुरू करें हर व्यक्ति में दिव्यता को पहचानने से। हर इंटरेक्शन को दया और समझ व्यक्त करने के अवसर के रूप में देखें। जब आप बोलें तो आपके शब्द इस एकता की आपकी समझ को दर्शाएं। जब आप सुने तो ऐसा करें उस सहानुभूति के साथ जो जानने से उत्पन्न होती है कि हम सभी एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। वाइब्रेशन का नियम यह सुझाव देता है कि हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ, सबसे बड़े आकाश गंगाओं से लेकर सबसे छोटे कणों तक, सब कुछ जिसमें आपके विचार और भावनाएं भी शामिल हैं, एक ही ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। वाइब्रेशन का नियम यह कहता है कि सब कुछ विभिन्न आवृत्तियों या वाइब्रेशनों पर कार्य करता है। कुछ भी स्थिर नहीं रहता, सब कुछ निरंतर गति में होता है, विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन और गूंज करता है। यदि मुझे अधिक धन चाहिए तो मुझे यह पता लगाना होगा कि धन की आवृत्ति या भावना क्या है और उस आवृत्ति से मेल खाने की कोशिश करनी होगी। यदि मुझे प्रेम महसूस करना है तो मुझे प्रेम की आवृत्ति पर कंपन करना होगा, जो सबसे ऊंची आवृत्ति है। यदि मुझे अपने जीवन में किसी विशेष व्यक्ति की जरूरत है तो हमें दोनों को एक ही आवृत्ति या वाइब्रेशन पर ट्यून करना होगा। इस नियम का उपयोग करके अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन को उस चीज से मिलाना होगा जिसे आप चाहते हैं। यदि आप सितारों के बीच होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऐसा महसूस करना होगा जैसे आप एक सितारा हैं। इस नियम को समझने से हम अपनी आत्म परिकल्पना और दुनिया में अपनी जगह को नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। हम केवल भौतिक अस्तित्व नहीं हैं जो जीवन की यात्रा कर रहे हैं, हम ऊर्जा से बने प्राणी हैं जो विशिष्ट आवृत्तियों पर कंपन करते हैं, और ये वाइब्रेशंस हमारे अनुभवों, इंटरैक्शनों और वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। जब आप खुशी और सकारात्मकता से भरे होते हैं तो आप हल्के और ऊर्जावान महसूस करते हैं, जैसे आप एक उच्च आवृत्ति पर कंपन कर रहे हों। आवृत्ति के समान जब आप उदास या नकारात्मक होते हैं तो आप भारी और बोझिल महसूस करते हैं, जैसे आप एक निम्न आवृत्ति पर कंपन कर रहे हों। संबंध का नियम कहता है कि आपके अंदर क्या हो रहा है वही आपके बाहर के वातावरण में भी दिखता है। यह बताता है कि आपकी आंतरिक भावनाएं और विचार सीधे आपके बाहरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। बाहरी परिस्थितियां केवल आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है, जैसे अंदर वैसा बाहर।
यदि आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आपके चारों ओर सब कुछ भी अच्छा लगता है। अगर आप बुरा महसूस करते हैं तो सब कुछ बुरा लगने लगता है। अगर आप अंदर से शांत हैं तो आपके चारों ओर शांति महसूस होती है। लेकिन अगर आप अंदर से परेशान हैं तो आपकी जिंदगी में तनाव महसूस होगा। आप एक शक्तिशाली सत्य का सामना कर रहे हैं। आप अपनी वास्तविकता के आर्किटेक्ट हैं। आपके अंदर आपके बाहरी विश्व को आकार देने की शक्ति है जो आपके आंतरिक स्थिति को बदलकर होता है। आपके विचार, आपकी मान्यताएं और आपके दृष्टिकोण, ये सभी मिलकर एक जीवंत चित्र बनाते हैं जो आपकी जिंदगी बन जाता है। आप जिन चीजों के बारे में सोचते हैं वे वही चीजें बन जाती हैं जिनके साथ आपको जीना पड़ता है। अपनी दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा और बाहरी दुनिया उसी का प्रतिबिंब होगी। आकर्षण का नियम कहता है कि समान समान को आकर्षित करता है। जो भी आप अपने ध्यान पर केंद्रित करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह आपके जीवन में आकर्षित होता है। यह केवल एक दार्शनिकता नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है जिसे प्राचीन संस्कृतियों, क्वांटम भौतिकविदों और विश्व भर के सफल व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। आकर्षण का नियम वाइब्रेशन के नियम के समान है। आप वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, बल्कि आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। आकर्षण का नियम यह भी कहता है कि आपको यह विश्वास करना होगा कि आप जो चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप धन आकर्षित करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं लगता कि यह संभव है और आपको संदेह है कि यह होगा, तो आप समुद्र में एक लहर की तरह होंगे जो हवा द्वारा धकेली जाती है। आप उस चीज को आकर्षित नहीं कर सकते जिसे आप विश्वास नहीं करते कि आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको अपनी देखभाल करनी चाहिए जैसे आपकी जिंदगी उसी पर निर्भर करती है। यदि आप धन चाहते हैं तो इसके साथ उदार रहें और यह आपके पास वापस आएगा। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो शुरू करें प्रेम करने से। प्रेरित क्रिया का नियम यह सुझाव देता है कि जबकि आप अपने इच्छाओं के साथ अपने विचारों को संरेखित कर सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बदलता जब तक आप क्रिया में नहीं आते। हालांकि यह केवल कोई भी क्रिया नहीं है, यह प्रेरित क्रिया है जो आपकी इच्छाओं, अंतर्ज्ञान और आंतरिक मार्गदर्शन से मेल खाती है। यह नियम आपके सपनों की साकारता के पीछे का प्रेरक बल है, जबकि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं को आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित करने में मदद करता है। प्रेरित क्रिया का नियम आपको उन इच्छाओं की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह एक पुल है जो अदृश्य विचारों की दुनिया और ठोस वास्तविकता की दुनिया को जोड़ता है। जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपको एक भूमिका निभानी होगी। प्रेरित क्रिया न तो बलात्कारी होती है और न ही यह निराशा या भय से उत्पन्न होती है, बल्कि यह आपकी इच्छाओं की ओर खुशी और उत्साह के साथ बढ़ने की प्रक्रिया होती है। यह स्वाभाविक, सरल और पूरी तरह से आपके स्वभाव के साथ मेल खाती है। जब आप अपनी दृष्टि के बारे में इतने उत्साहित होते हैं कि आप क्रिया करने के लिए आकर्षित होते हैं, तो यह इसीलिए नहीं है कि आपको करना है, बल्कि इसलिए कि आप करना चाहते हैं। ऊर्जा के रूपांतरण का नियम कहता है कि सब कुछ आपके विचारों, भावनाओं और शब्दों सहित ऊर्जा से बना है। ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जब आप कुछ सोचते या महसूस करते हैं तो यह वहीं समाप्त नहीं होता। यह एक ऐसी ऊर्जा में बदल जाता है जो ब्रह्मांड में फैल जाती है। यह नियम वही है जहां विचार वस्तुएं बनते हैं। आपको यह जानना चाहिए कि आपके पास जो भी विचार और भावनाएं हैं, आप उनके जवाब में कुछ न कुछ सृजित और आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए आपको अच्छे विचारों और भावनाओं का चयन जानबूझकर करना चाहिए। खराब विचार पर अधिक समय न लगाएं, अन्यथा यह एक बुरी स्थिति में बदल सकता है। जब आप महसूस करें कि आपका विचार नकारात्मक है, तुरंत अपने विचार को बदलें और इसे सकारात्मक विचार से बदल दें। यह तेजी से करें, इससे पहले कि नकारात्मक विचार वास्तविकता में बदल जाए। कारण और प्रभाव का नियम कहता है कि जो आप बाहर देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जो दूसरों या दुनिया के साथ करते हैं वही आपके पास लौट कर आता है।
यह नियम यह दर्शाता है कि आपके कर्म और कार्यों का परिणाम आपके जीवन में उत्पन्न होता है। कर्म का नियम कहता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है। चीजें आपके साथ हो रही हैं या आपके लिए हो रही है क्योंकि आपने कुछ किया है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो यह आपको लाभ पहुंचाता है, और यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो यह भी आपको प्रभावित करता है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को समझने से आपको यह ज्ञान मिलता है कि यदि आप अनुभव किए गए प्रभावों को बदलना चाहते हैं तो आपको उन कारणों को बदलना होगा जिन्हें आपने गति में डाला है। आप वही काटते हैं जो आप बोते हैं। आप आम नहीं पाएंगे अगर आपने सेब बोए हैं, और आप प्रेम नहीं पाएंगे अगर आपने नफरत बोई है। आप जो भी ब्रह्मांड में भेजते हैं वही आपको प्राप्त होता है। यदि आप प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, यदि आप पैसा देंगे तो आपको पैसा मिलेगा। जो चीजें चलती हैं वे वापस आती हैं। जो आप करते हैं या कहते हैं वह गायब नहीं होता, यह हमेशा वापस आता है, चाहे वह आपको इनाम दे या चोट पहुंचा। यह तुरंत वापस नहीं आ सकता, लेकिन यह लौट कर जरूर आएगा। मुआवजे का नियम इस नियम से जुड़ा हुआ है और वाइब्रेशन, आकर्षण, कारण और प्रभाव और ऊर्जा के रूपांतरण के नियमों से संबंधित है। यह नियम कहता है कि आपको आपके प्रयासों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। मुआवजे का नियम इस बात को दर्शाता है कि आप दूसरों को, समाज को या दुनिया को जो मूल्य प्रदान करते हैं वही अंततः आपके पास लौटेगा। यह नियम केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं है, यह प्रेम, दया, खुशी और शांति को भी शामिल करता है। जब आप प्रेम को स्वतंत्रता से देते हैं तो आप प्रेम पाते हैं। जब आप खुशी फैलाते हैं तो आप खुशी का अनुभव करते हैं। सापेक्षता का नियम कहता है कि कुछ भी अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। चीजें वही होती हैं जो आप उन्हें मानते हैं। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप उन्हें क्या अर्थ देते हैं। यह नियम आपको अपने व्यक्तिगत अनुभवों से एक कदम पीछे हटकर व्यापक दृष्टिकोण से देखने की सलाह देता है। जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण समस्या लगती है वह दूसरों की चुनौतियों की तुलना में एक छोटी सी बाधा हो सकती है। इसी तरह जो आप एक छोटी उपलब्धि के रूप में मानते हैं वह किसी और के लिए एक सपना हो सकता है। सापेक्षता का नियम आपको बताता है कि आपको अपने चारों ओर की हर चीज को लेबल करने की आवश्यकता नहीं है। जब कुछ होता है तो आपको यह नहीं कहना चाहिए कि यह अच्छा है या बुरा। सापेक्षता का नियम के अनुसार आप किसी घटना को एक कारण के प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। आप जीवन में हर चीज को सही अर्थ देने का निर्णय ले सकते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वह वास्तव में तटस्थ होता है। यह केवल इसलिए सकारात्मक या नकारात्मक होता है क्योंकि आपने उसे ऐसा लेबल किया है। ध्रुवता का नियम कहता है कि हर चीज के दो छोर होते हैं और हर चीज का एक विपरीत होता है। जीवन की शुरुआत और अंत होता है। एक आध्यात्मिक दुनिया है और हम भौतिक दुनिया में जी रहे हैं। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हैं। दिव्य महिला ऊर्जा और दिव्य पुरुष ऊर्जा है। जुड़वां आत्माएं अक्सर एक दूसरे से बहुत भिन्न लगती हैं, लेकिन वे वास्तव में एक ही होती हैं। गर्मी और ठंडा भी होते हैं, लेकिन वे बस तापमान के विभिन्न डिग्री हैं। अच्छाई और बुराई भी होते हैं, लेकिन वे केवल उन डिग्रीज के विभिन्न रूप हैं जिन्हें हम नैतिकता के रूप में समझते हैं। आपकी जिंदगी में ध्रुवता का नियम यह सिखाता है कि आपके अंधेरे समय के दौरान भी प्रकाश की संभावना होती है। आपकी सबसे बड़ी संघर्षों में अवसरों के बीज होते हैं और आपकी गहरी दुख में भी खुशी की क्षमता बनी रहती है। लय का नियम कहता है कि ब्रह्मांड में एक स्वाभाविक लय या प्रवाह होता है और इसे बाधित करना पसंद नहीं करता। यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक चक्र या पैटर्न में चलता है, जैसे पेंडुलम की स्विंग या मौसमी बदलाव। जैसे ज्वार चढ़ता और उतरता है, दिन रात में बदलता है और सर्दी वसंत में बदलती है, वैसे ही जीवन के हर पहलू को इस लयात्मक गति का पालन करना पड़ता है। यह नियम आपको याद दिलाता है कि आपका जीवन भी इन स्वाभाविक लयों के अधीन है। जीवन में गतिविधि और विश्राम के समय होते हैं, विकास और विश्राम की अवधि होती है, खुशी और दुख के क्षण होते हैं। आप धैर्य रखकर और चीजों को अपने स्वाभाविक समय में होने देने से बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं।
अराजकता तब होती है जब आप चीजों को अपनी समय सारणी पर लाने की कोशिश करते हैं जो काम नहीं करती और आपको निराश कर सकती है। लिंग का नियम से जुड़ा है कि यह पुरुष या महिला होने से नहीं बल्कि हमारे और ब्रह्मांड के भीतर के पुरुष और महिला ऊर्जा से संबंधित है। चाहे आप पुरुष हों या महिला, यह महत्वपूर्ण है कि आप इन ऊर्जा के संबंध को समझें। लिंग का नियम कहता है कि हमारे अंदर मौजूद पुरुष और महिला ऊर्जा के बीच कोई भी ऊर्जा श्रेष्ठ या बेहतर नहीं है, बल्कि ये विपरीत होते हुए भी एक साथ काम करती है। इस नियम को समझने से हमें संतुलन के महत्व की सराहना होती है। ये बताता है कि अपने पूर्ण पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए हमें अपने अंदर की दोनों ऊर्जा, पुरुष और महिला, को संतुलित करना होगा। ये पुरुष या महिला कम होने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी प्रकृति के सभी पहलुओं को अपनाने के बारे में है, ताकि हम पूर्ण व्यक्ति बन सकें। ये प्राचीन नियम हैं जिन्हें सबसे बुद्धिमान लोग हमेशा सहज रूप से जानते और पालन करते रहे हैं। जब आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप दुनिया के कामकाज के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, जिससे जीवन कठिन महसूस हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको सजा दे रहा है, लेकिन जीवन एक सजा की तरह महसूस हो सकता है क्योंकि आप ब्रह्मांड की धारा के खिलाफ तैर रहे हैं। अगर आप अभी भी यहाँ हैं तो क्यों न साझा करें कि इनमें से कौन से नियम आप पालन कर रहे हैं या अब से पालन करने की योजना बना रहे हैं। मैं आपकी राय सुनना चाहूंगा। उम्मीद है कि आपका दिन खूबसूरत हो।